अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी में आज हम बना रहे हैं काली मिर्च वाली कढ़ाई। नहायत ही टेस्टफुल बनने वाली मसालेदार क्रीमी सी ये मलाई कढ़ाई कैसे हम घर पर बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी ये बनकर तैयार होती है और टेस्ट में एकदम लाजवाब। तो अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया या टेस्ट नहीं की या रेस्टोरेंट से खाई है तो ये उससे भी कहीं बेहतर बनने वाली है। और बिना क्रीम के ज़बरदस्ती क्रीमी कढ़ाई घर में मौजूद चीज़ों से ही बनाएंगे, जो कि इंतहाई टेस्टी बनती है, जो खाएगा खाता ही चला जाएगा। कढ़ाई की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आपसे शेयर की हैं, ये उनसे बिल्कुल अलग है और टेस्ट में एकदम लाजवाब। तो आप सबसे पहले आपने क्या करना है, रेसिपी को फुल वॉच करना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल जब तक गर्म होता है, चिकन को चेक कर लेते हैं। 2 केजी मैंने चिकन लिया है, इस तरह छोटी बोटी का लिया है। और ये हड्डी वाला और बगैर हड्डी के दोनों हैं। इसको वॉश करके स्ट्रेनर में रख देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें मैंने 4 प्याज लिए हैं, इसको बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। और 25 दाने काजू के लिए हैं। अगर ये ना हो तो आप बादाम भी ले सकते हैं। ये वाइट काली मिर्च कढ़ाई में लाजमी जाएंगे, इससे टेस्ट इंतहा का बेहतरीन सा हो जाएगा। तो अगर ये नहीं है तो आप बादाम भी डाल सकते हैं। अब हमने डालकर इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज और काजुओं को दोनों को अच्छे से भून लेना है, यहाँ तक कि प्याज सॉफ्ट सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। अच्छा जी, प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना। 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं, ये डाल देंगे। प्याज को जितना ब्राउन करना था मैंने कर लिया है, तो हमें ट्रांसपेरेंट सा ही चाहिए था। मिर्चें डालकर हमने इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए मज़ीद भून लेंगे, ताकि मिर्चें भी थोड़ी सी भुन जाएं। तो मिर्चें डालकर थोड़ी देर के लिए मैंने चला लिया है। अब हमने क्या करना है, 1 गिलास पानी का लेंगे और ये डाल देंगे। पानी डालकर अब हमने इसको कवर करके प्याज को गलने के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, हमारे काजू भी अच्छे से फूल जाएंगे, प्याज भी हमें जितने गलाने होंगे गल जाएंगे, प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो जब पानी थोड़ा खुश्क हो जाए ना, थोड़ा सा बाकी बचे, तो तब आपने ढक्कन उठा लेना है और इस तरीके से थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस तरह के हो चुके हैं अच्छे से, जितना हमने पकाना था इसको पका लिया है। जब थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तो इसको एक ब्लेंडर जग में डाल लेंगे और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेंगे। साथ ही एक कढ़ाई ली है, ये मैंने आयरन की कढ़ाई ली है। इससे कढ़ाई का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है और रेस्टोरेंट में भी ऐसी ही कढ़ाई का यूज़ किया जाता है। ऑयल डाल लेंगे, हस्बे ज़रूरत ऑयल डालकर बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनाएंगे। कोई ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना। ये चिकन हमने स्ट्रेनर में रखा था, तो इसका पानी अच्छे से निकल चुका है, ये डाल देंगे। चिकन मैंने डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, कोई इस तरह का स्पैचुला टाइप चम्मच लेंगे। आपने दूसरा सालन बनाने वाला चम्मच नहीं लेना। इस तरीके से नीचे से उठाते हुए ऊपर को हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। कम ऑयल में करेंगे। 1 चम्मच टीस्पून के बराबर मैंने नमक डाला है। नमक डालकर अच्छे से गोश्त की भुनाई करनी है। अच्छा जी, जितना अच्छे से भूनेंगे ना, गोश्त के अंदर से स्मेल हो जाएगी और इसका जो अंदर मॉइस्चर है वो थोड़ी देर में ये चिकन अपना पानी छोड़ देगा और हमने इसी पानी में ही चिकन को गलाना है। एक तो ये होगा कि चिकन गल जाएगा, दूसरे नंबर पे इसमें से जो स्मेल आती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। 3 से 4 मिनट भुनाई के बाद चिकन अपना पानी छोड़ देता है। इसी पानी में हमने इसको कुक करना है। फ्लेम हमारा हाई ही होगा। जब ऑयल सेपरेट होने लगे, पानी खुश्क हो जाए, ये देखिए इस तरीके से, तो नमक हमने डाला हुआ है टेस्ट के लिए, ताकि अंदर तक अब्जॉर्व हो जाए। अच्छे से हमने इसको भून लेना है, यहाँ तक कि इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन से स्पॉट आने लगे। तो इस टाइम पे आपने चिकन की बुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जितनी अच्छे से बुनाई करेंगे उतनी ही टेस्टफुल कढ़ाई बनेगी। तो देख सकते हैं चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून भरकर, 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने डाला है। ये डालकर इसकी भुनाई कर लेंगे। फिर से इसको भूनना है लहसुन अदरक के साथ। ये स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में डाल देते हैं तो ये कढ़ाई में चिपक जाता है, जिससे चिकन की बुनाई मुश्किल हो जाती है। इसलिए जस्ट नमक के साथ इसकी बुनाई की जाती है। और साथ ही अब हमने लहसुन और अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है, इसकी बुनाई कर लेंगे।
तो अच्छे से हमने इसके साथ भुनाई कर लेनी है। तो देख सकते हैं चिकन हमारा अलग अलग हो चुका है, अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली है। तो अच्छा जी, बेहतरीन सा चिकन हमारा बन चुका है, बस यहाँ तक ही हमें इसको भूनना था। अब हमने जो मसाला इसका पहले तैयार किया था प्याज वाला, उसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेना है। वो पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। देख सकते हैं बेहतरीन सा एक पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर जग में डालकर, और ये पेस्ट हमने डाल देना है। अब हमने इस पेस्ट के साथ चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है। देख सकते हैं अभी से ये क्रीमी हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त सा। और कुछ चीज़ें आगे चलकर और यूज़ होगी जो इसको मज़ीद क्रीमी टच देंगी। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल सी ये कढ़ाई आपको उंगलियां चटवा देगी, इतनी टेस्टी बनती है, बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होती है। अब कुछ स्पाइसेस डाल लेते हैं, जिसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भरकर डाला है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चों का यूज़ किया है। 1 टीस्पून ही भुना कुटा ज़ीरा डाला है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर के डाले हैं, और साथ ही ½ टीस्पून के बराबर नमक डाला है। ज़रूरत पड़ी तो आगे चलकर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि अभी से आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हम इसमें नमक का पहले भी यूज़ कर चुके हैं। ये बस स्पाइसेस यही आएंगे, इनके साथ हमने अच्छे से भुनाई करनी है। तो चम्मच आपने ऐसे ही चलाना है। इससे क्या होगा कि हमने जो गोश्त डाला है बिल्कुल बोटियाँ अलग अलग रहेंगी, ना ही इसमें ज़्यादा घुलेंगी और ना ही बेहतरीन सा ये सॉफ्ट जूसी सा ये बनकर तैयार होगा, और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और कढ़ाई को भी नहीं चिपकेगा। ये देखिए इस तरह का स्पैचुला टाइप चम्मच से आपने इसको भूनना है। ये देखिए ज़बरदस्त सी भुनाई हो चुकी है। जब ऑयल सेपरेट होने लगे ना, तो ये देखिए थोड़ी ही देर में इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा। देख सकते हैं अच्छे से चिकन हमारा भुन चुका है। हमें इतना ही इसको भूनना है और इस तरीके से ही चम्मच चलाते हुए भूनना है। अगर हम ऊपर से चम्मच चलाने लगेंगे, जैसे नॉर्मल हंडी में चलाया जाता है, तो ये चिकन सारा ही मैश हो जाएगा। बस जी जितनी चिकन की बुनाई करनी थी उतनी कर ली है। देख सकते हैं ऑयल साइडों से छूटना शुरू हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। मज़ीद 1 से 2 मिनट करेंगे और फिर अगला प्रोसेस करेंगे। ये देखें ज़बरदस्त सी बनाई हो चुकी है, बेहतरीन सी ग्रेवी है। मज़ीद इसको मसालेदार बनाने के लिए इसमें मैंने आधा किलो दही लिया है बीट करके। हम इसमें क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे, फ्रेश दही आपने डालना है। ½ kg 2 कप के बराबर उसको बीट कर लेना है, अच्छे से बीट करके दही डाल लेंगे। और आपने दही डालकर चम्मच को नहीं रोकना, इसी तरीके से हमने स्पैचुला इसके अंदर चलाते जाना है। ये देखें ये बड़ी ही ज़बरदस्त क्रीमी सी ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है और एकदम यूनिक स्टाइल में बनती है। ये देखिए दही पकना शुरू हो चुका है। जब तक दही पके ना तब तक आपने चम्मच चलाते रहना है। तो इस टाइम पे आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो ये ग्रेवी खुश्क हो जाएगी। हमें ग्रेवी वाली कढ़ाई चाहिए, थोड़ी मसालेदार चाहिए, तो उसी हिसाब से बना रहे हैं। ये देखिए साथ ही मैंने गरम मसाला लिया है ½ टीस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। तो बेहतरीन सी कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं ऑयल साइडों से सेपरेट हो रहा है। अच्छा जी, इस पे ऊपर अच्छे से ऑयल आ जाए, क्योंकि कढ़ाई के ऊपर ऑयल ज़्यादा ही हो तो अच्छा लगता है और टेस्ट में एकदम यूनिक हो। तो इसमें मैंने बटर लिया है 2 टेबलस्पून फ्रेश बटर आपने लेना है, ये डाल देना है, इससे बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाएगा। एक बार मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरीके से बेहतरीन सी ये कढ़ाई ज़बरदस्त सी मसालेदार सी रेडी है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर ऑयल आ जाए तो हमने इसको कवर कर देना है दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। कवर करने से क्या होगा कि उसके ऊपर ऑयल आ जाएगा, इसकी लुक बेहतरीन सी हो जाएगी। तो 5 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे इसको कवर कर दिया था। और देख सकते हैं कि सारा ही ऑयल जो हमने यूज़ किया था, बेशक कम मकदार में हमने यूज़ किया था, तो वो ऊपर आ चुका है। क्रीमीनेस के लिए हमने इसको बटर वाला फ्लेवर दिया है। और साथ ही अब हम इसमें हरी मिर्चें जो कि 8 से 7 ली थी मैंने, इसको दरमियान में से कट कर लिया, जूलियन कट में अदरक कटी है और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ये डाल दिया है। इसका टेस्ट एकदम यूनिक हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आप जिसको भी सर्व करेंगे ना वो आपके ही गुण गाता जाएगा। बहुत ही टेस्टी यमी सी ये बनती है, एकदम लाजवाब बनकर तैयार होती है।
ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई तैयार है। और कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर पर बनाया है और बिना क्रीम के बनाया है। ये इतनी यूनिक और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। मैंने जिसको भी सर्व की है वो ही इसकी रेसिपी लाजमी पूछता है। बहुत ही टेस्टी बनती है। रेसिपी पसंद आती है ना तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।